नक्श को लपेट के आटे में वो किसी दरिया और बहते पानी में जहां मछलियां हो वहां डाले, आमिल कामिल बन जाएगा। ये जो बेजुबान है ना परिंदे, इन बेजुबानों की जुबान हम नहीं समझ सकते। इनकी ना बददुआएं समझ सकते हैं, ना इनकी दुआएं समझ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसकी जिंदगी में बड़े तजर्बात हैं। ये बेजुबानों के साथ जिसने भी दोस्ती की या जिसने भी दुश्मनी की, बेजुबानों के साथ उसका उसका मामला कुछ अनोखा हुआ। जिसने भी दोस्ती की और जिसने भी दुश्मनी की, बेजुबानों के साथ। ये जो आपने नक्श यार गार, नक्श यार मजार, ये बेजुबानों को आप देते हैं आटे में, तो बेजुबान जो आपके लिए दुआएं करते हैं और आपकी फरियादें अल्लाह के पास ले जाते हैं, उसकी वजह वो बेजुबानों को नक्श के साथ ग़िज़ा दे रहा है। आप इस नक्श के साथ बेजुबानों को ग़िज़ा दे रहे हैं। नक्श यार गार, नक्श यार मजार, ये लिखा, लिखने के बाद इसको पानी में धोया और धोने के बाद इसको पानी में धोया और धोने के बाद इसका आटा गूंदा। तो ऐसे करते हैं, हाँ जी, ऐसे करते हैं। उसके बाद आटे को क्या करते हैं? परिंदों में रख देते हैं और वो परिंदे खाते हैं। और जो परिंदे खाते हैं, अल्लाह अकबर। अल्लामा ज़मख़शरी थे, एक टांग से लंगड़े थे। किसी ने पूछा तेरी टांग कि क्या हुआ? कब छोटा सा था, मैंने एक चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया को पकड़ के उसकी टांग में धागा बांध दिया और उसको धागे से मैंने बांध दिया। उड़ने की कोशिश करती थी, धागे की वजह से नहीं उड़ सकती थी। उसने जो उड़ने की कोशिश की, उसकी टांग टूट गई, उसकी टांग टूट गई। और कहा उधर उसकी टांग टूटी, इधर मेरे साथ हादसा हुआ, मेरी टांग टूट गई। उसकी टांग तो जुड़ गई होगी, मेरी ना जुड़ी, और सारी जिंदगी के लिए मैं लंगड़ा हूं। और वो ज़मख़शरी कहते थे, लोगों को पुकार पुकार के कहते थे, लोगों ख्याल करना, इन बेजुबानों के इंतकाम से बचना, इन बेजुबानों की बददुआओं से बचना। और एक और भी कहते थे, लोगों इन बेजुबानों की दुआएं भी बड़ा काम करती हैं और बददुआएं भी बड़ा काम करती हैं। बेजुबानों की दुआएं, ये जो नक्श है, जो साल के बाद हम अमल कर रहे हैं, ये नक्श सारा साल हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को लिखे और लिखने के बाद इसको जर्दे के रंग से, जाफरान से या किसी घुलने वाली स्याही से लिखने के बाद इस नक्श को आप आटे में गूंदें और परिंदों को दे दें, परिंदों को दे दें। कुछ राज ऐसे हैं, जहां पड़े हैं वहां हम तलाश नहीं करते, जहां नहीं पढ़े सारा दिन वहीं सर मारते। सच पूछे, नौकरी में, मिल में, फैक्ट्री में, दुकान में, दफ्तर में, जमीन में, ज़राअत में, तिजारत में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। इस्लाम ने रहबानियत नहीं सिखाई, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन पढ़ा यहां नहीं है, पढ़ा है अर्शों पे और आसमानों पे। है, सच है। जहां पढ़ा है वहां तलाश का कोई रास्ता अख्तियार नहीं करते। मुझ फकीर की यह कोशिश है, जहां यह रिस्क पड़ा है वहां से तलाश के रास्ते अख्तियार करें और उस तलाश के रास्तों के कोई राहें दें एक दूसरे को। मैं आपको दूं, आप मुझे दें, मैं भी सीखने वाला हूं। ये नक्श यार गार, यार मजार, ये तलाश का रास्ता है। इसके जो नूरानी अल्फाज हैं, इसके जो रूहानी अल्फाज हैं, ये आप घोलेंगे, घोल के आटे में गूंदेंगे और परिंदों को देंगे। और परिंदे हवाओं और फजाओं में हैं, और कोई परिंदा ऐसा नहीं जो अल्लाह का जिक्र ना करता हो, अल्लाह की तस्बीह ना करता हो, अल्लाह को याद ना करता हो। क्यों? हर परिंदा मासूम होता है और मासूम की दुआ फौरन कबूल होती है, मासूम की दुआ फौरन कबूल होती, फौरन कबूल होती। एक बादशाह था, बहुत नेक दिल बादशाह था। ये वाकया सुनने का है। उसके खजाने इतने वसी थे, 100 ऊंट उसके खजानों में जाते थे और सोना चांदी हीरे जवाहरात भर के लाते थे।
پر اس کا خزانہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور 100 اونٹ اس کے خزانے میں جا کے خزانہ ڈالتے تھے تو اس کا خزانہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھرا ہے یہ نہیں بھرا، اتنا زیادہ تھا، زیر زمین تھا۔ اس کی رعایا بہت خوشحال تھی، اس کی رعایا کے اندر سکون اور امن تھا، محبت اور پیار، حیرت انگیز ایک دنیا تھی اس کے پورے نظام پہ، اس کی پوری رعایا پہ، اور اس کے پورے نظام پہ ایک بہت انوکھا دوسری جو نگری تھی اس کا بادشاہ تھا، اس کے برعکس تھا، اس کا خزانہ بھی خالی تھا، اس کی رعایا بھی بے سکون تھی، امن نہیں تھا، قتل و غارت، بے چینی اور پریشانی، یہ سارا کچھ اس میں موجود تھا، سب کچھ موجود تھا۔ اب اس نے کہا، دوسرے بادشاہ نے، اس کے راز جا کے ڈھونڈو، اس کا راز کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ اس نے اپنے بندے بھیجے، سال ہر سال بندے رہے، جب بندوں نے اس کے راز کا خلاصہ اور اس کی ڈائری دی، اب اس غور سے سنے، کہا اس نے 40 قافلے رکھے ہوئے ہیں، اس بادشاہ نے، جو جنگلوں میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور بچا ہوا کھانا وہیں جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں، اور ہر رخ پہ اس نے قافلے بھیجتے ہیں اور بے زبانوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے، وسیع لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے، جہاں زبان والے کھاتے ہیں وہاں بے زبانوں کے لیے بھی اس کے لنگر چلتے ہیں، پر وہ بے زبانوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے خزانے بھرے ہوئے۔ یہ جو نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ نقش ہے نا، اس نقش کو لکھ کے پرندوں کو اس کا آٹا کھلا دیں، ہر مہینے لکھتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ آپ کا جی چاہے روز ایک نقش لکھیں، اور روز نقش لکھ کے آپ پرندوں کو آٹا دے دیں، اور اس لکھتے ہوئے اپنی فریادیں بھی ساتھ لکھ دیں، اللہ میری یہ مرادیں ہیں، اللہ یہ میری میں مشکلیں ہیں، یا اللہ میری یہ ناکامیاں ہیں، یا اللہ میری یہ پریشانیاں ہیں، تو اپنے غیب کے خزانے سے مجھے عطا کر دیں۔